हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। हम इस इलेक्शन का एग्जिट स्टीक पोल लेकर आए हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार बिहार में चुनाव होने वाले हैं और एनडीए के साथ जेडीयू और आरजेडी के साथ आईएनसी है। बिहार में कुल राज्यसभा की 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में से जो भी 122 सीटें जीतता है उसकी सरकार बिहार में बन। सबसे पहले बात करते हैं पटना ज़िले की, तो यहाँ पर कुल 14 राज्यसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 8 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 5 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में भी जा रही है। गया जिले में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। औरंगाबाद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें आईएनसी के खाते में जाने का अनुमान है। दरभंगा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में और 4 सीटें महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जेएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। कैमूर जिले में कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट आरजेडी और आईएनसी के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। भोजपुर जिले में कुल राज्यसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें और 1 सीट जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। गोपालगंज जिले में कुल राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए नालंदा जिले की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में और महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। खगड़िया जिले में कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए मधेपुरा जिले में, तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बेगूसराय जिले में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में और 1 सीट ही जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। मधुबनी जिले में कुल राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 और आरजेडी आईएनसी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी में कुल राज्यसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 और 4 ही आरजेडी आईएनसी के खाते में जा रही हैं। कटिहार में कुल राज्यसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 एनडीए के खाते में और 3 ही महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट जीएसपी के खाते में जा रही है। सीवान जिले में कुल राज्यसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 और आरजेडी आईएनसी के खाते में 5 सीटों जाने का अनुमान है। वैशाली जिले में कुल राज्यसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में और 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं और 1 सीट जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए जहानाबाद जिले की, तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 और महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। सहरसा जिले में कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। नवादा जिले की 7 सीटों की बात की जाए तो इनमें से 3 सीटें एनडीए के खाते में और 3 सीटें महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। भागलपुर जिले में कुल राज्यसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में और 3 सीटें आरजेडी के खाते में और 1 सीट जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। जमुई जिले में कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 1, आरजेडी आईएनसी के खाते में 2 और 1 एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। समस्तीपुर की 10 सीटों की बात की जाए तो इसमें से 4 सीटें एनडीए के खाते में, 5 सीटें महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। बांका की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीट एनडीए के खाते में और 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। रोहतास में कुल राज्यसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में, 3 सीट आईएनसी और आरजेडी के खाते में, 1 सीट जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। सुपौल जिले में कुल राज्यसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए खाते में 3 और आरजेडी आईएनसी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले में कुल राज्यसभा की 12 सीटें हैं। 12 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में, 8 सीट आईएनसी और आरजेडी के खाते में, 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। आर्य जिले में कुल राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 और आरजेडी आईएनसी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। बात की जाए अरवल जिले की, तो यहाँ पर राज्यसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट आरजेडी आईएनसी के खाते में जाने का अनुमान है। किशनगंज में कुल राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। मैसूर जिले में कुल राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। सारण जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 6 सीटें आरजेडी आईएनसी के खाते में जाने का अनुमान है।
मुजफ्फरपुर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 और आरजेडी आईएनसी के खाते में 5 और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। शेखुपुरा ज़िले में कुल राज्यसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए बक्सर ज़िले की तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 3 सीट आरजेडी आईएनसी के खाते में जाने का अनुमान है। पूर्णिया ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 7 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट आईएनसी आरजेडी के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। शिवहर जिले की 1 राज्यसभा सीट के में से 1 ही राज्यसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की तो यहाँ पर कुल राज्यसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में, 5 सीट आरजेडी आईएनसी के खाते में और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में और 1 सीट जीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 में से 243 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 102 सीटें जेडीयू और एनडीए के खाते में जा रही हैं और 122 सीटें आरजेडी आईएनसी के खाते में और 12 सीटें एआईएमआईएम के खाते में और 7 सीटें जीएसपी के खाते में जा रही हैं। तो दोस्तों इस एग्जिट पोल से साफ हो रहा है कि बिहार में इस बार आरजेडी प्लस आईएनसी मिलकर सरकार बना रही है। और तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।